वेलकम है बच्चों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री नगरी पे। बच्चों, जैसे आपने अपना थंबनेल देखा होगा, आज के थंबनेल में हम लोग बात करेंगे अपने केमिस्ट्री के एग्जाम पैटर्न के बारे में, अपने केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, और अपने केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसके मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बच्चों। और ये जो सेशन है ये स्पेशली मैंने लिखा हुआ है बिहार बोर्ड 2025। इवन ये जो सिलेबस डिस्कशन जो होगा, या जो मैं इस वीडियो में इस सेशन में आपको जो चैप्टर वाइज मार्किंग बताऊंगा, ये सिर्फ बिहार बोर्ड 2025 केमिस्ट्री एग्जाम पैटर्न यानी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है दोस्तों। तो आप इस सेशन को देखना ना भूलें, बिकॉज पढ़ाई और स्टडी करना अपनी जगह है, आपकी अपनी प्रिपरेशन अपनी जगह पे, आप कैसे चीज़ों को प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, कैसे खुद को तैयार कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी अपनी जगह है। लेकिन हर एक सब्जेक्ट के पीछे उसका क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इवन हर एक चैप्टर में, हर एक यूनिट में कौन कौन सा हमारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, इसको जानना भी आपके लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग शुरू करते हैं बिहार बोर्ड 2025 के केमिस्ट्री के एग्जाम पैटर्न के बारे में। ये केमिस्ट्री में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, अगर मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो वो कैसे हमारे पेपर में डिस्ट्रीब्यूट है, और किन चैप्टर्स से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। तो ये सेशन बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। जब हम केमिस्ट्री पेपर की बात करें बच्चों, तो जो हमारा केमिस्ट्री का पेपर आता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, जो हमारा केमिस्ट्री का पेपर आता है बच्चों, ये हमारे होते हैं टोटल कितने 100 मार्क्स के। इसका मतलब है केमिस्ट्री का पेपर हमारा कितना है 100 मार्क्स का है। अब इस केमिस्ट्री के 100 मार्क्स को देखो एग्जाम में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया आपके लिए बच्चों। तो केमिस्ट्री का जो ये 100 मार्क्स है ये आपके दो सेक्शन में बटा हुआ है। एक हमारा होता है कितना, एक हमारा होता है 70 मार्क्स, यानी ये जो 100 मार्क्स है आपके दो भागों में बटा हुआ है, एक है 70 मार्क्स और दूसरा हमारा बटा हुआ है कितने 30 मार्क्स में। यानी हमारा 70 मार्क्स अलग है और हमारा 30 मार्क्स अलग है। अब देखिए, ये जो 70 मार्क्स होता है बच्चों, ये 70 मार्क्स हमारा एक तरह का क्या होता है, थ्योरी पार्ट होता है। एक तरह का क्या होता है, थ्योरी पार्ट होता है। और ये जो हमारा 30 मार्क्स होता है बच्चों, ये 30 मार्क्स हमारा एक तरह का क्या है, प्रैक्टिकल पार्ट है। एक तरह का प्रैक्टिकल पार्ट है। और ये जो 30 मार्क्स है, ये 30 मार्क्स कहीं ना कहीं आपको अपने कॉलेज और अपने स्कूल से आपको मिल जाता है। और अप्रॉक्स 30 में बहुत बच्चों को 28 मार्क्स भी, 29 मार्क्स भी, 30 मार्क्स भी मिलते हैं। तो ये जो 30 मार्क्स का सिनारियो है बच्चों, ये 30 मार्क्स आपके अपने स्कूल और कॉलेज से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब बात रही बच्चों कि अगर हमारा ये जो 70 मार्क्स का थ्योरी पार्ट है, इस थ्योरी पार्ट को हमें कैसे देखना है, या इस थ्योरी पार्ट में क्या क्या चीजें पूछता है, तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। केमिस्ट्री हमारा 100 मार्क्स, इस 100 मार्क्स में 70 मार्क्स हमारा थ्योरी पार्ट और 30 मार्क्स हमारा प्रैक्टिकल, जो कि हमें स्कूल और कॉलेज से मिलता है बच्चों। आइए अगले पेज में आपको इस 70 मार्क्स का स्टोरी समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जो हमारा ये 70 मार्क्स है बच्चों, अब जो हमारा ये 70 मार्क्स है, अब इस 70 मार्क्स पे जरा फोकस कीजिए कि ये जो 70 मार्क्स हमारा थ्योरी पार्ट था, आइए देखते हैं ये थ्योरी पार्ट हमारे कितने भागों में बटा है। कहता है क्या, अब ये जो हमारा 70 मार्क्स है, ये भी हमारे क्या है, दो भागों में बटा हुआ है। एक को बोलते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट, ध्यान से सुनते रहिएगा। एक हम बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव पार्ट, और दूसरे को बोलते हैं, दूसरा हमारा होता है कौन सा, दूसरा हमारा होता है सब्जेक्टिव पार्ट। यहां लिख देता हूं, दूसरा हमारा होता है कौन सा, दूसरा हमारा होता है सब्जेक्टिव पार्ट। ओ माय गॉड, यानी यहां जो 70 मार्क्स है, ये 70 मार्क्स भी हमारा क्या है बच्चों, ये 70 मार्क्स भी हमारा दो भागों में बटा है, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट और सब्जेक्टिव पार्ट। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट में बच्चों बात करें तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में टोटल आपको कितने होते हैं, टोटल आपको 70 क्वेश्चंस पूछते हैं। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आस्क करते हैं या पूछते हैं वो लोग, वो 70 क्वेश्चन आपको देते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव में आपके लिए 70 क्वेश्चंस होता है। उस 70 क्वेश्चन में आपको करना होता है क्या, आपको 35 क्वेश्चन ही करना है। इस 70 क्वेश्चन में आपको 35 क्वेश्चन ही करने होते हैं बच्चे। और इस क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन पे मार्क्स आपको कितना होता है, हमारा 1 मार्क्स होता है। इसका मतलब आपको 70 क्वेश्चन होगा, बट आपको उसमें ऑप्शन मिलेगा, आपको उसमें चॉइस रहता है। उस चॉइस के हिसाब से आप क्या कर सकते हो बच्चों, उस चॉइस के हिसाब से आप 70 में 35 क्वेश्चन कर सकते हो। और वो हमारा कितना होता है, 1 मार्क्स का होता है। तो ये हमारा हो गया कितना, ये हो गया हमारा 35 मार्क्स। यानी इस 70 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव पार्ट से आप कितने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो बच्चों, तो आप अपने 35 मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो। तो आई थिंक आपको हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 70 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी हमारे कितने क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन में आपको करने कितने हैं, 35 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का। यहाँ से आपने सिक्योर किया अपने कितने 35 मार्क्स को सिक्योर कर लिया बच्चों। अब आइए हम बात करते हैं अपने सब्जेक्टिव पार्ट की। जब सब्जेक्टिव पार्ट को देखेंगे तो कहता है सब्जेक्टिव पार्ट हमारा दो भागों में बटा हुआ है बच्चों। अब इसको जरा ध्यान से समझिए। सब्जेक्टिव पार्ट में क्या है बच्चों कि इसमें हमारा एक पूछता है क्या, शॉर्ट आंसर टाइप। यहाँ लिख देता हूँ, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है क्या, शॉर्ट आंसर, यहाँ लिख देता हूँ, एक आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और दूसरा आता है हमारा बच्चों, दूसरा हमारा आता है कौन सा, दूसरा आता है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप। दूसरा हमारा क्या आता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसका मतलब सब्जेक्टिव पार्ट भी हमारा दो भागों में बटा है, एक शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर। अब बात करते हैं बच्चों शॉर्ट आंसर की। शॉर्ट आंसर में आपके टोटल, यहाँ लिख देता हूँ, शॉर्ट आंसर में आपके टोटल कितने होते हैं, टोटल आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 20
20 क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ 20 क्वेश्चन आते हैं और इस 20 क्वेश्चन में आपको करने कितने होते हैं बच्चे, आपको चॉइस मिलता है। यहाँ आपको 10 क्वेश्चन करते हैं और एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना होता है, 2 मार्क्स होता है। कितने होते हैं बच्चों, 2 मार्क्स होता है। यहाँ तक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। शॉर्ट आंसर टाइप में 20 क्वेश्चन, उस 20 क्वेश्चन में आपको करना कितना है, 10 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन का मार्क कितना है, 2 मार्क्स। तो यहाँ से आप अपने एग्जाम में क्या करते हो, आप अपने एग्जाम में यहाँ से क्या करते हो, 20 मार्क्स को सिक्योर करते हो। यानी शॉर्ट आंसर सेक्शन से, शॉर्ट आंसर टाइप से आप अपने 20 मार्क्स को सिक्योर करते हो बच्चों। तो ये रहा हमारा शॉर्ट आंसर टाइप का सेक्शन। अब बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप पे। तो लॉन्ग आंसर टाइप को ध्यान से समझिए, कहता है क्या, जब लॉन्ग आंसर टाइप की बात करें तो लॉन्ग आंसर टाइप में टोटल आपके 6 क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों। कितने क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन, और इन 6 में आपको करना होता है कितना, 3 क्वेश्चन, और एक का मार्क्स कितना होता है, 5 मार्क्स। यानी यहां से आप कितने करते हो, यहां से बच्चा आप अपने 15 मार्क्स, 3 क्वेश्चन करना होता है, तो यहाँ से आप कितने करते हो, अपने 15 मार्क्स को सिक्योर करते हो। और जब इन दोनों सेक्शन में, यहाँ लिख देता हूँ, अगर आप इन दोनों सेक्शन में, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, इन दोनों सेक्शन को जब आप ऐड करोगे तो यहाँ से भी टोटल आप क्या करते हो, अपने अपने सब्जेक्टिव पार्ट से भी आप क्या करते हो, 35 मार्क्स को सिक्योर करते हो। यानी आपका जो 70 मार्क्स था स्टार्टिंग में बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ जो आपका 70 मार्क्स था, ये 70 मार्क्स आपके 35 मार्क्स किस में बटा है, ऑब्जेक्टिव में, और 35 मार्क्स सब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव में कैसे बटा हुआ है तो मैंने आपको समझा दिया। सब्जेक्टिव में 2 पार्ट, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। शॉर्ट आंसर में 20 क्वेश्चन आता है, उसमें आपको ऑप्शन मिलता है, चॉइस होता है, और चॉइस के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो ये था आपका, ये था, इसको जरा छोटा कर देता हूँ आपके लिए, एक बार आपके लिए छोटा कर देता हूँ, चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये था आपका, ये सेशन मैंने आपको बताया है किसके लिए, ये जो आपको बताया है, ये बताया आपने केमिस्ट्री के सिलेबस के लिए। तो आई थिंक आपको पूरे अपने सिलेबस का एक बेसिक से आइडिया हो गया होगा कैसे हमारे 70 मार्क्स एग्जाम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने आपको हर एक चीज़ बता दिया है, और यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि पेपर का क्या पैटर्न होता है, फिर यहाँ मैंने बता दिया है कि किस तरह हमारा पेपर में मार्क्स बटा हुआ है। अब हम देखते हैं कि कौन से चैप्टर से, चैप्टर वाइज देखेंगे किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसको जल्दी से सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं क्या, कि केमिस्ट्री के किन चैप्टर से हमारा कितना ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर वाइज पे, ठीक है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगेगा दोस्तों बच्चों, तो आप अपने इस सेशन को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और साथ में इस चैनल को क्या कर लेंगे, शेयर भी कर लेंगे, और सब्सक्राइब भी कर देंगे बच्चों, ठीक है। चलिए आइए अब हम देखते हैं चैप्टर वाइज मास डिस्ट्रीब्यूशन की। सबसे पहले हम समझते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जैसे हम देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री होता है, उस फिजिकल केमिस्ट्री में देखेंगे हमारे कितने चैप्टर्स हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और हर चैप्टर से मिनिमम, यहाँ जो मैं बताऊंगा आपको, यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि हर चैप्टर से मिनिमम कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हम चैप्टर फर्स्ट देखें, तो वो चैप्टर फर्स्ट हमारा कौन सा है, चैप्टर फर्स्ट हमारा जो है वो है द सॉलिड स्टेट। चैप्टर कौन सा है, सॉलिड स्टेट, यहाँ लिख देता हूँ, सबसे फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। अगर चैप्टर 2 की बात करें तो यहाँ चैप्टर 2 हमारा कौन सा है, सॉल्यूशन, यहाँ कौन सा है, सॉल्यूशन। अगर हम चैप्टर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 हमारा कौन सा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। चैप्टर 3 हमारा कौन सा है बच्चा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर हम लोग चैप्टर 4 की बात करें तो चैप्टर 4 में हमारा क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। कौन सा है बच्चा, केमिकल काइनेटिक्स, ध्यान से समझिएगा हर एक चीज़ों को। और चैप्टर 5 की बात करें तो हमारा है चैप्टर कौन सा, सरफेस केमिस्ट्री। क्या है बच्चा, सरफेस केमिस्ट्री। तो ये हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के टोटल कितने, 5 चैप्टर्स। इसका मतलब है आपके बिहार बोर्ड के 2025 एग्जाम में आपको फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री का ये 5 चैप्टर्स को आपको मुट्ठी में करना होगा। इन 5 चैप्टर पे आपको इतना जोड़ का पकड़ बनाना होगा बच्चों, ताकि आप यहाँ से मार्क्स क्या करें, स्किप ना करें। अब आइए हर एक चैप्टर पे आपको मिनिमम मार्क्स बता रहा हूँ। देखिए मिनिमम मैं इसलिए कह रहा हूँ, कम से कम कितने मार्क्स का आएगा। और एग्जाम में हो सकता है, जैसे अभी ट्रेंड चल रहा है, प्रीवियस ईयर में देखा तो कहता है क्या, एक ऑर्गेनिक का चैप्टर है एल्डिहाइड। अब क्या कहता है कि एल्डिहाइड चैप्टर से मिनिमम 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, और पिछले साल उसने 20 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ पूछ दिया एल्डिहाइड चैप्टर से। तो इसीलिए मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ मिनिमम। तो मैं बताऊंगा मिनिमम कितने मार्क्स का है, फिर एक सेशन और आएगा जिसमें बताऊंगा कि मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक कौन सा है बिहार बोर्ड का, जिसको आप करके अपने एग्जाम में 70 में 70 स्कोर कर सकते हो। नहीं 70 में 70 तो कम से कम 70 में आप 60 और 65 तो जरूर स्कोर कर लोगे बच्चों। तो वो एक सेशन अलग रहेगा। अभी के सेशन में हम चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। अब देखिए सॉलिड स्टेट से हमें कितना होता है, सॉलिड स्टेट से हमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों। ये जो सॉलिड स्टेट है, इस सॉलिड स्टेट से 4 मार्क्स। सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन से हमारा पूछता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा मिनिमम पूछता है कितने, 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें बच्चों तो केमिकल काइनेटिक्स से भी हमारा पूछता है कितना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। और जब सरफेस केमिस्ट्री की बात करेंगे बच्चों तो सरफेस केमिस्ट्री से पूछता है हमारा कितना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। कितने मार्क्स का, 4। और जब सबको एडअप कर लेंगे तो देखेंगे 5 4 9 9 5 14 14 5
14 5 कितना लिखोगे 14 5 19 और 19 4 23। इसका मतलब जब हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री हमें कितने मार्क्स दिलाता है, हमें 23 मार्क्स दिलाता है। ओ माय गॉड, इसका मतलब है कि केमिस्ट्री का जो ये फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट है, उस फिजिकल केमिस्ट्री से आप कितने मार्क्स बना सकते हो बच्चों, तो उस फिजिकल केमिस्ट्री से आप 23 मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो। तो ये रही बात हमारे फिजिकल केमिस्ट्री की। अब आइए, वैसे ही हम समझते हैं किसको, वैसे ही अब हम लोग समझ लेते हैं किसको, वैसे ही हम समझते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। चलिए अब हम देख लेते हैं कौन से, अब हम लोग देख लेते हैं अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस को, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, यहाँ तक हमने कितने चैप्टर को डील किया, ये चैप्टर एकदम सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, चैप्टर 5। आइए अब समझते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो हमारा है, वो चैप्टर नंबर 6 हमारा कौन सा है, चैप्टर नंबर 6 हमारा है कौन सा, जनरल आइसोलेशन ऑफ मेटल, जिसको हम लोग मेटलर्जी भी बोलते हैं। जनरल आइसोलेशन, यहाँ लिख देता हूँ, जनरल आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है, जिसको हम लोग मेटलर्जी भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर 7, चैप्टर 7 हम देखेंगे तो शायद हमारा पी ब्लॉक है, आई थिंक ये हमारा चैप्टर है कौन सा, पी ब्लॉक की बात करेंगे। अगर हम चैप्टर 8 पे देखेंगे तो हम यहाँ बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पे। चैप्टर 9 पे बात करेंगे तो यहाँ बात होगी हमारी किसकी, यहाँ बात होगी कोऑर्डिनेशंस की। किसकी बात होगी, कोऑर्डिनेशन, यहाँ लिख देता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जितने भी चैप्टर हैं सारे आपके एनसीईआरटी के चैप्टर हैं, और हर चैप्टर का मैं आपको मिनिमम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ कि हमारे बिहार बोर्ड में कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, ठीक है, चैप्टर वाइज। चलिए अब देखिए, ध्यान से समझिए इस चीज़ को, ध्यान से समझिए। कहता है क्या, अगर हम जनरल आइसोलेशन की बात करें तो यहाँ से हमारे बनते हैं कितने, 0 3 मार्क्स अप्रॉक्स, मिनिमम हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, किससे, मेटलर्जी से। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं जो आप सीधे कर लोगे तो आपका एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए एक सेशन वो भी ला दूंगा, ठीक है। पी ब्लॉक के लिए हम लोग बात करते हैं तो पी ब्लॉक में हमारा मिनिमम आता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनऑर्गेनिक की तैयारी कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इनऑर्गेनिक में स्पेशली आपको पी ब्लॉक चैप्टर को अच्छे से करना होगा, बिकॉज पी ब्लॉक से हमारा कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, और ये 8 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। और डी और एफ ब्लॉक की बात करें तो डी और एफ ब्लॉक से हमें बनने कितने, 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। और अगर कोऑर्डिनेशन की बात करें तो फिलहाल मिनिमम हमारे कितने, 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। और जब इन सबको आप ऐड करोगे बेटा, इन सबको आप बच्चों ऐड करोगे तो कितना हो गया, 8 5 13 13 6 16 और 16 3 19, यानी यहाँ से जो आप टोटल मार्क कैलकुलेट करोगे तो यहाँ आपके कितने हो रहे हैं, आपके इनऑर्गेनिक से कितने हो रहे हैं, 19 मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं। यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका कितना मार्क्स आ गया, 19 मार्क्स आ गया। तो ये रहा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैं आपके लिए लिख के बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये रहा आपका चैप्टर वाइज, कितने चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इस चीज़ को, ठीक है। चलिए 9 चैप्टर तक हो गया। अब हम लोग चलते हैं ऑर्गेनिक, और आपको ऑर्गेनिक के लिए बिल्कुल बड़ी होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमारे कितने मार्क्स बनते हैं। कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है, वो बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, जो भी हो, अभी तो हम बात बिहार बोर्ड की कर रहे हैं, तो बिहार बोर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने चैप्टर्स हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही चैप्टर्स हैं, ठीक है। और आपके इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मैंने क्लास 12 बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए भी मैंने नेम रिएक्शन का सीरीज स्टार्ट किया था, उसमें हमने बहुत तरह के नेम रिएक्शन कंप्लीट कर लिया। तो आप वहाँ से जाकर अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बच्चों। फिलहाल आइए यहाँ बात करते हैं, अब हम देखेंगे चैप्टर 10। चैप्टर 10 जो है हमारा वो कौन सा है, हेलो अल्केन, यहाँ लिख देता हूँ, चैप्टर 10 हमारा हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। सबसे पहला चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक का कौन सा, हेलो अल्केन और हेलो अरीन। चैप्टर 11 पे बात करेंगे तो हमारा होगा अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, ये हमारा चैप्टर। और चैप्टर 12 की बात करें तो चैप्टर 12 पे हमारा हो जाएगा कौन सा, एल्डिहाइड, लिख देता हूँ, एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड, ये हमारा चैप्टर है, ठीक है। अगर चैप्टर 13 की बात करें तो चैप्टर 13 हमारा कौन सा है, अमाइन चैप्टर है हमारा। ये सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं, और इन सारे चैप्टर से कैसे कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये बहुत जल्द मैं अभी आपको बता रहा हूँ बच्चों। फिलहाल यहाँ तक देखिएगा। चैप्टर 14 की बात करें, तो यहाँ चैप्टर 14 हमारा है कौन सा, बायो मॉलिक्यूल्स, क्या है, बायो मॉलिक्यूल्स। चैप्टर 15 की बात करें तो वो हमारा कौन सा है, पॉलीमर, कौन सा है, पॉलीमर। और चैप्टर 16 की बात करें तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, आपके दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का, रसायन का क्या यूज़ है, ये चैप्टर। तो फिलहाल इतने चैप्टर्स तो आपके माइंड में आपको रखना ही रखना है। आइए आपको बारी बारी से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ, किससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपको बनता है बच्चों, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हेलो अल्केन और हेलो अल्कीन। इससे आपको मिनिमम बच्चों,
4 मार्क्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हैलो अल्केन और हैलो अरीन से मिनिमम आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखिए अल्कोहल फिनॉल ईथर की बात करेंगे, इससे भी हमारे मिनिमम कितने, इससे भी हमारे मिनिमम 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन, इससे हमारे मिनिमम कितने मार्क्स के, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि एल्डिहाइड और कीटोन का मिनिमम 6 मार्क, और पिछले साल 2024 के बोर्ड एग्जाम में एल्डिहाइड और कीटोन से आया था 20 नंबर का क्वेश्चन। तो कहने का मतलब कौन सा मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर है जिसको करने पे आपका केमिस्ट्री और आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा, वो भी मैं डील करूंगा। फिलहाल इस सिलेबस को समझ लीजिए। उसके बाद अमाइन की बात करते हैं, तो अमाइन से हमारा आता है कितने, अमाइन से हमारा आता है 4 मार्क्स। अमाइन से हमारा कितना, 4 मार्क्स। बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे तो बायोमोलिक्यूल से 4 मार्क्स, पॉलीमर से हमारा 3 मार्क्स, और इससे हमारा 3 मार्क्स। ठीक है, अब इन सबको जब आप ऐड कर लोगे, इन सबको आप, इन सबको जब आप ऐड कर लोगे 4 मार्क्स, और इन सबको जब आप ऐड कर लोगे तो यहाँ देखो 4 4 8 8 6 14 14 4 18 18 22 25 28, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको यहाँ दिलाता है कितना, 28 मार्क्स। ओ माय गॉड, समझ सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है ये मैंने आपको सेक्शन वाइज क्या किया, आपको पेज वाइज मैंने चैप्टर वाइज हर एक मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताने की कोशिश की है बच्चों। ठीक है, चलिए अगले पेज में मैं तीनों को कंबाइन कर देता हूँ। यानी जब हम बात करेंगे केमिस्ट्री की अपने बिहार बोर्ड के लिए, तो केमिस्ट्री में हमारा 3 ब्रांच, एक है हमारा कौन सा, फिजिकल, सबसे पहला फिजिकल, दूसरा हमने देखा कौन सा, इनऑर्गेनिक, और तीसरा हमने देखा कौन सा, ऑर्गेनिक। और तीनों के मार्क्स को देखेंगे, फिजिकल हमने देखा था कितने, 23 मार्क्स, इनऑर्गेनिक देखा कितना 19, और इसको देखा कितना 18, और सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 8 20, बचा 2 3 2 2 2 4 5, कितना हो गया, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या हम लोग, चलिए 9 3 12 8 20 2 4 और 3 7, यहाँ हमारे कितने 70 मार्क्स। तो ये रहा हमारा 70 मार्क्स का सिलेबस जो आपके साथ डिस्कस किया है। एक बार आपको पूरे स्लाइड्स को दिखा देता हूँ, एक बार अपने पूरे स्लाइड्स को देख लीजिए। सबसे पहले हमने बिहार बोर्ड का सेशन यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद हमने देखा क्या 70 मार्क्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, फिर हमने देखा चैप्टर वाइज फिजिकल केमिस्ट्री, फिर हमने देखा इनऑर्गेनिक, और हमने देखा ऑर्गेनिक, और उसके बाद टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये था दोस्तों हमारे आज का सेशन, ये था हमारा दोस्तों आज का सेशन बच्चों, और आज का सेशन यहीं तक। और मुझे पूरा उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप अपने वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियोस और भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ऐसे वीडियोस की आवश्यकता है। मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक लेके एक बार फिर से आपके साथ हाजिर रहूंगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिए, अपने पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, और बोर्ड के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों। चलिए, थैंक यू बच्चों।